शारदा देवी अर्थात सरस्वती, जगदम्बा, आदिशक्ति, नवदुर्गा। शारदा यानी विघ्न विनाशिनी, शक्ति प्रदायिनी, दारिद्र्य हरिणी। शारदा मतलब सुख प्रदायिनी, सर्वस्व कल्याणकरणी, सर्वस्व निवासिनी, सबके हृदय में वास करने वाली देवी का नाम ही शारदा है। देश का दिल कहलाने वाले मध्य प्रदेश में सतना जिले के मैहर शहर में 600 फीट की ऊंचाई पर त्रिकुटा पहाड़ी पर मां दुर्गा के शारदीय रूप श्रद्धेय देवी मां शारदा का मंदिर है, जो मैहर देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक एवं आस्थावान स्थान है। यहाँ पर श्रद्धालु जन माता का दर्शन करने उसी तरह से पहुँचते हैं जैसे माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं। माँ मैहर देवी के मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 1000 सीढ़ियाँ तय करनी पड़ती हैं। रोपवे के बनने से श्रद्धालुओं को माता के दर्शन करने में काफी आसानी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित सतना जिले के मैहर का शारदा माता मंदिर विश्वविख्यात 51 शक्तिपीठों में से एक है। फिलहाल ये सतना जिले का हिस्सा है और मैहर एक प्रस्तावित जिला है। यहाँ पर मां सती का हार गिरा था, इस कारण से इस स्थान का नाम मैहर हो गया, यानी माई का हार हो गया। बात करें मंदिर के इतिहास की, यह मंदिर का इतिहास हजारों लाखों वर्ष पुराना है। मां शारदा की मूर्ति के चरण के नीचे एक प्राचीन शिलालेख से मूर्ति की प्राचीनता और प्रामाणिकता की पुष्टि होती है। मैहर नगर के पश्चिम दिशा में त्रिकुट पर्वत पर मां शारदा आराध्य देवी स्थापित है और उनके बाईं ओर श्री नरसिंह भगवान की पाषाण मूर्ति देखने को मिलती है। ये नरसिंह भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आज से लगभग 1994 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 559 को मंगलवार के दिन हुई थी। इस मंदिर में पहले जानवरों की बलि देने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही थी, जिसे सन 1922 में सतना के राजा ब्रजनाथ जूदेव ने प्रतिबंध कर दिया था। इस मंदिर के इतिहास के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह माता शारदा का वर्तमान मंदिर सन 502 में स्थापित हुआ। मैहर के इस पवित्र मंदिर में जगत माता शारदा अंबिका की उपासना की जाती है। इसे मध्य भारत का श्रृंगेरी मठ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विराजित माता शारदा अंबिका श्रृंगेरी की पूज्य देवी है और उन्हीं के रूप में मानी जाती है। साथ ही श्रृंगेरी मठ की पूजा पद्धति के अनुसार यहाँ पर 3 पहर की पूजा होती है। स्थानीय विद्वानों और मंदिरों से जुड़े लोगों का मानना है कि आदि शंकराचार्य ने मैहर में सबसे पहले माता शारदा की विशेष पूजा की थी। माता शारदा अंबिका महासरस्वती की अवतार स्वरूप है, जो पृथ्वी पर सनातन धर्म की स्थापना में आदि शंकराचार्य की सहायता के लिए आई थी। उत्तर भारत में जो लोग श्रृंगेरी मठ तक नहीं जा सकते, उनके लिए मैहर का माता शारदा मंदिर ही एक महान तीर्थ है। शारदा प्रबंध समिति के बेटू महाराज बताते हैं कि जनवरी 1997 में शारदा मां के दरबार में इलाहाबाद के एक भक्त ने मां को भेड़ चढ़ाई थी। उस वक्त भेड़ की उम्र सिर्फ 10 दिन थी। तब वहां के प्रबंधन समिति के बेटू महाराज ने उस भेड़ को अपने पास पाल लिया। उस वक्त उस बिल्ली की उम्र महज 10 दिन थी। उन्हें बेजुबान पशु को उसी दिन से अपने पास रखना शुरू कर दिया। वह कहीं भी रहे आरती के समय मां के दरबार में पहुंच जाता था। ग्राम मजियार के एक भक्त कहते हैं कि बिल्ला उन्हें अपने दुश्मन मानता था। जो भी भक्त बकरा लेकर मंदिर में आते थे, बलि देने के लिए आते थे, यदि बिल्ला किसी को बकरा लेकर सीढ़ियों की ओर आता देख लेता था तो उसे ऊपर नहीं जाने देता था। सतना के मैहर मंदिर माता शारदा का एकमात्र मंदिर है जहां इस पर्वत की चोटी पर माता के साथ श्री काल भैरवी, भगवान हनुमान जी, देवी काली दुर्गा, श्री गौरी शंकर शेषनाग, फूलमती माता, ब्रह्मदेव और जालपा देवी की भी पूजा की जाती है। 3 ऐसी दंत कथाएं भी इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में जानना हर भक्त के लिए आवश्यक है, क्योंकि यही दंत कथाएं इस मंदिर के इतिहास का वर्णन करती हैं और बताती हैं कि कैसे मां शारदा का यहाँ पर आगमन हुआ और कैसे मां शारदा प्रत्यक्ष रूप से इस त्रिकुट पर्वत पर निवास करने लगी। कथा की शुरुआत करने से पहले आप सभी दर्शनार्थियों से यह वीडियो आपसे निवेदन करना चाहता है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें, जिससे यह चैनल अपनी नई उपलब्धियों और ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। तो चलिए इस कथा की शुरुआत करते हैं। आला और उदल भारत के सबसे प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तियों में से एक थे। वे योद्धा होने के साथ साथ माता शारदा के परम भक्त भी थे। वे चंदेल राजा परमार्थ देव के योद्धा थे, जो कि महोबा के राजा हुआ करते थे। आला और उदल का जन्म चंद्रवंशीय क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उदल आला से लगभग 12 वर्ष छोटे थे। उन्होंने अपने गुरु
गोरखनाथ से ही युद्ध कला और धार्मिक ज्ञान की शिक्षा ली थी। आला और रुदल दोनों ही अति विद्वान थे। आला और रुदल दोनों ही अपनी वीरता, धर्म की सेवा और मातृभूमि के प्रति प्रेम के लिए समस्त संसार में विश्वविख्यात थे। एक बार राजा परमार्जी देव ने किसी बात पर क्रोधित होकर उन दोनों भाई यानी आला और रुदल को अपने राज्य से निकाल दिया। वे दोनों भाई महोबा छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चले गए और वहीं पर अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन जब परमार्जी देव को एक जासूस से यह संदेशा मिला कि पृथ्वीराज चौहान महोबा के खिलाफ युद्ध छेड़ने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत ही आला और रुदल से मिलने के लिए एक दूत भेजा। बिना कुछ सोचे समझे आला और रुदल ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का निर्णय लिया। वे पृथ्वीराज चौहान की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए लौट आए। युद्ध के दौरान उदल अपने बड़े भाई आला की रक्षा करते हुए बुरी तरह घायल हो गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। इससे आला की पीड़ा और क्रोध और अधिक बढ़ गया और उन्होंने तुरंत ही पृथ्वीराज चौहान का वध करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वे पृथ्वीराज चौहान का वध करने के लिए अपनी तलवार उठाते हैं, वैसे ही उनके सामने उनके गुरु गोरखनाथ ने हस्तक्षेप कर दिया। गुरु गोरखनाथ के हस्तक्षेप के बाद ही उन्होंने तय किया कि वे पृथ्वीराज चौहान की हत्या नहीं करेंगे। उन्होंने अपने भाई की मृत्यु के बाद आला ने युद्ध त्याग दिया और स्वयं को माता शारदा की पूजा में समर्पित कर दिया। जगनेर के राजा द्वारा आला और रुदल की लड़ाई के बारे में एक महाकाव्य आला खंड लिखा गया था। लोकप्रिय लोक कथा के अनुसार आला और रुदल ने माता शारदा के समक्ष 12 वर्ष तक तपस्या की। जब माता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया, जिसे भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से माना जाता है। कहा जाता है कि आला माता को माई कहकर पुकारता था। मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है जिसे आला तालाब कहा जाता है। यही नहीं, तालाब से 2 किलोमीटर दूर और आगे जाने पर एक अखाड़ा मिलता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर ही आला और रुदल ने कुश्ती कला सीखी थी। माँ शारदा के साथ ही आला और रुदल की भक्ति समस्त संसार में प्रचलित है। मान्यता है कि सदियों से हर दिन भोर में करीबन 2 से 5 बजे के बीच में माँ शारदा के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य आज भी आला और रुदल को ही मिलता है। वे आला और रुदल ही सबसे पहले शारदा मंदिर की खोज की थी। शाम को संध्या आरती होने के बाद जब मंदिर का पट बंद हो जाता है, तब पुजारी नीचे आ जाते हैं। तब मंदिर के अंदर से घंटी की आवाज़ भी सुनाई देती है। कई बार तो पुष्प चढ़े होने के प्रमाण भी मिल चुके हैं। ये खुद तावा मंदिर के पुजारी का कहना है। आसपास के कुछ और बुजुर्गों का यह भी कहना है कि मेहर वाली माता के भक्त आला और रुदल अभी भी पूजा करने आते हैं। अक्सर सुबह की आरती करने का सौभाग्य उन्हीं दोनों भाइयों को मिलता है। मंदिर के पुजारी का यह भी कहना है कि उन्हें एक बार नहीं कई बार ऐसा एहसास हुआ है कि इस मंदिर में आला और रुदल आते हैं और पुष्प चढ़ाकर आरती करके माँ की चले जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलता है जब भी मुख्य पुजारी माता के कपाट खोलते हैं। तो कुछ इस तरह आला और रुदल प्रतिदिन मंदिर में आकर माँ की सेवा और पूजन करते हैं और माता के समक्ष जल और पुष्प की वर्षा करते हैं। तो कुछ इस तरह आला और रुदल से जुड़ी एक रोचक कथा और सत्य कथा का अंत होता है। चलिए देखते हैं अब दूसरी कथा के बारे में। इस मंदिर की उत्पत्ति के पीछे एक बहुत ही प्राचीन पौराणिक कहानी है, जिसके अनुसार सम्राट दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव से शादी करना चाहती थी, परंतु राजा दक्ष शिव को भगवान नहीं मानते थे बल्कि भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे और इसके विवाह के विरुद्ध थे। फिर भी सती ने अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ भगवान शिव से शादी की। कहानी के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर उन्होंने भगवान महादेव को नहीं बुलाया। महादेव की पत्नी और राजा दक्ष की पुत्री सती को इससे बहुत दुख हुआ और यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता से भगवान शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर राजा दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपशब्द कहा। तब इस अपमान से पीड़ित होकर मां सती मौन होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गई और भगवान शिव के चरणों में अपना ध्यान लगाकर योग मार्ग के द्वारा वायु तथा अग्नि तत्व को धारण करके अपने शरीर को अपने ही तेज से भस्म कर दिया। जब शिव जी को इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया और यज्ञ का नाश हो गया। तब भगवान शंकर ने माता सती का पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाकर और गुस्से में तांडव
करना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने ही सती के अंग का 52 हिस्सों में विभाजन कर दिया। जहाँ जहाँ माँ सती के शव के अंग और आभूषण गिरे वहाँ वहाँ एक एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। उन्हीं में से एक शक्तिपीठ है मैहर का माँ शारदा देवी मंदिर, जहाँ माँ सती का हार गिरा था। तभी से इसे माई का हार यानी मैहर के नाम से भी जाना जाने लगा। अगले जन्म में जब माँ सती ने हिमाचल राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव जी को फिर से पति के स्वरूप में प्राप्त किया। इस तीर्थ स्थल के बारे में दूसरी रोचक कथा और दंत कथा भी प्रचलित है। तो इस दूसरी दंत कथा से ये पता चलता है कि कैसे मैहर यानी माई का हार जहाँ पर गिरा उस स्थान का नाम मैहर कैसे पड़ा और कैसे माँ शारदा ने त्रिकुट पर्वत पर अपना स्थान ग्रहण किया। बढ़ते हैं अपनी तीसरी और अंतिम कथा की ओर। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 200 साल पहले मैहर में महाराज दुर्जन सिंह जुदेव नाम के राजा का शासन था। उन्हीं के राज का एक चरवाहा गाय चराने के लिए जंगल में आया करता था। इस भयावह जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता था। कई तरह की डरावनी आवाजें आया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उन्हीं गायों के साथ एक सुनहरी गाय कहीं और से चली आ रही है और उनकी गायों के साथ मिल गई और शाम होते ही वह सुनहरी गाय अचानक कहीं चली गई। दूसरे दिन जब चरवाहा इसी पहाड़ी पर गाय लेकर आया तो देखा कि वह गाय इन गायों के साथ मिलकर चल रही है। तब उसने निश्चय किया कि शाम को जब वह गाय वापस जाएगी तब उसका वह पीछा अवश्य करेगा। गाय का पीछा करते करते उसने देखा कि वह पहाड़ी की चोटी में स्थित गुफा में चली गई। उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। वहीं द्वार पर बैठ गया चरवाहा। उसे पता नहीं कितनी देर के बाद द्वार खुला, लेकिन वहां से जैसे ही द्वार खुला बूढ़ी माँ के दर्शन उसे हुए। तब चरवाहे ने उस बूढ़ी महिला से कहा, माई, मैं आपकी गाय को चराता हूँ, इसलिए मुझे पेट के वास्ते मुझे कुछ दे दो। मैं इसी इच्छा से आपके द्वार आया हूँ। बूढ़ी माता अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने उस चरवाहे को दिए और कहा, अब तो इस जंगल में अकेले ना आया कर। वह बोला, माता, मेरा तो काम ही है जंगल में गाय चराना, लेकिन आप इस जंगल में अकेले क्यों रहती हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? तो बूढ़ी माता ने उस चरवाहे को हंसकर कहा, बेटा, ये जंगल, ऊंचे पर्वत, पहाड़ ही मेरा घर है। मैं यहाँ निवास करती हूँ। इतना कहकर वह माता वहाँ से गायब हो गई। चरवाहे ने घर जाकर जौ के दाने वाली गठरी खोली तो हैरान हो गया। उसमें जौ की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। उसने सोचा कि मैं इसका क्या करूँगा। सुबह होते ही राजा के दरबार में हाजिर होऊंगा और उन्हें अपनी आप बीती सुनाऊंगा। दूसरे दिन दरबार में वह चरवाहा अपनी फरियाद लेकर राजा के पास पहुंचा और अपनी सारी आप बीती सुनाई। उस चरवाहे की कहानी सुनकर राजा ने दूसरे दिन वहां जाने का निश्चय किया। लेकिन एक दिन पहले ही रात को राजा को ख्वाब में चरवाहे द्वारा बताई गई बूढ़ी माता के दर्शन हुए और आभास हुआ कि यहाँ आदिशक्ति माँ शारदा है। स्वप्न में माता ने महाराजा को वहां मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया और कहा कि मेरे दर्शन मात्र से सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं अवश्य रूप से पूर्ण होंगी। सुबह होते ही राजा ने माता के आदेश अनुसार सारे कार्य करवा दिए। शीघ्र ही इस स्थान की महिमा चारों ओर फैलने लगी। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु कोसों दूर से आने लगे और उनकी मनोवांछित मनोकामना भी पूरी होने लगी। इसके बाद माता के भक्तों ने माँ शारदा का विशाल मंदिर बनवा दिया। तो इन तीनों दंत कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि कैसे माँ शारदा का मंदिर यहाँ पर स्थापित हुआ, कैसे स्वयं जगदम्बा त्रिकुट पर्वत पर आकर निवास करने लगी और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने लगी। ये तीनों कथाएं न केवल दंत कथाएं हैं, बल्कि ये सत्य कथाएं हैं जो कि असलियत में प्राचीन काल में हो चुकी हैं। बात करें मैहर में माँ शारदा के दर्शन करने के लिए सबसे उपयुक्त समय की, तो वैसे ही साल के 12 महीना में आप किसी भी दिन आकर माँ शारदा के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर तीनों नवरात्रि, शारदीय, चैत्र और गुप्त नवरात्रि, साथ ही साथ पूर्णमासी, अमावस्या, एकादशी, शनिवार, रविवार, इन दिनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी दिन माँ शारदा के काफ़ी अच्छे से भक्तजनों को दर्शन हो जाते हैं। नवरात्रि के समय तो 3 किलोमीटर से भी लंबी लाइन लगाकर देवी के दर्शन हो पाते हैं। इसीलिए नवरात्रि का समय तो अवश्य रूप से छोड़कर बाकी सभी समय में आ सकते हैं, जिससे सभी भक्तजनों को सुविधा अनुसार अच्छे से दर्शन माँ जगदम्बा के हो सकते हैं।
बात करें समय की तो देवी शारदा माता मंदिर के खुलने का समय सुबह 5 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक सप्ताह के सभी दिनों तक रहता है। यह अद्भुत मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए हमेशा इस समय के बीच में खुला रहता है। मंदिर तक पहुंचने के मार्गों की अगर बात करें तो मैहर तक पहुंचने के लिए 3 प्रमुख यातायात सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें ट्रेन, बस और हवाई जहाज है। ट्रेन के माध्यम से बम्बई प्रयागराज रेलवे लाइन पर मैहर रेलवे स्टेशन और मैहर, जो भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, जैसे दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, बेंगलुरु, कलकत्ता, हैदराबाद आदि सभी रेलवे स्टेशनों से मैहर के लिए ट्रेनें आती हैं। मैहर रेलवे स्टेशन, जो कि पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, यहाँ से मां शारदा मंदिर की दूरी केवल 5 किलोमीटर है। बात करें उपलब्ध हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की, तो अगर हवाई यात्रा करना है तो हवाई यात्रा करने के लिए आपको खजुराहो एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा, जहां से मैहर लगभग 106 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जबलपुर एयरपोर्ट भी यहां से लगभग 145 किलोमीटर की दूरी पर है। बात करें सड़क मार्गों की तो माता शारदा देवी मंदिर नेशनल हाईवे से सटा हुआ है और यहाँ पर नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 नंबर पड़ता है। बात करें मां शारदा देवी मंदिर के अलावा अन्य तीर्थ स्थलों की तो मैहर में अन्य प्रसिद्ध मंदिरों के नाम हैं नीलकंठ मंदिर, गोलमठ मंदिर, ओयला मंदिर, बड़ी खेरमाई मंदिर, बड़ा अखाड़ा मंदिर, पन्नी खो जल प्रताप मंदिर, आला उदल का मंदिर, भैरव मंदिर, मां विंध्यवासिनी मंदिर इत्यादि। बात करें भंडारे की तो मैहर मां शारदा मंदिर में अन्नपूर्णा रसोई के द्वारा न्यूनतम दामों में उत्तम भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। साथ ही रोपवे के पास निःशुल्क भरपेट खिचड़ी का प्रसाद भी उपलब्ध कराया जाता है। नवरात्रि के समय इन भंडारों की संख्या और अधिक बढ़ जाती है। बात करें ठहरने की व्यवस्था की तो मैहर रेलवे स्टेशन के पास ही अनेक प्रकार के होटलों का जमावड़ा है। साथ ही मैहर मां शारदा देवी मंदिर तक जाते समय सड़क के दोनों तरफ ही उत्तम होटल की भी व्यवस्था उपलब्ध। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी चढ़ोतरी करने को नहीं बोला जाता। साथ ही साथ इस मंदिर में किसी भी प्रकार की बात करें वीआईपी दर्शन की तो मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के वीआईपी दर्शन की सुविधा नहीं है। साथ ही साथ मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार की चढ़ोतरी के लिए या अनुष्ठान के लिए किसी भी दर्शनार्थियों को भी परेशान नहीं किया जाता। माँ जगदम्बा का यह शहर मैहर अपने पुण्य कर्मों और अपने अच्छे कर्मों के लिए समस्त संसार में विख्यात है और इसकी ख्याति समस्त संसार में पहुँचे और देश विदेश से समस्त जन माँ शारदा के श्री चरणों में अपना वंदन करें, यही माँ शारदा की विशेष इच्छा है और सभी दर्शनार्थियों की इच्छा मनोकामना को पूर्ण करना ही माँ शारदा का एकमात्र लक्ष्य है। मां शारदा मंदिर में किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति से, किसी भी आदमी से, किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, न ही वे धर्म के माध्यम से, न ही वो जाति के माध्यम से, न ही कर्म के माध्यम से और न ही धन के माध्यम से। इसीलिए मां शारदा मंदिर में देश विदेश से आए सभी समस्त दर्शनार्थियों का हार्दिक स्वागत और वंदन रहता है। यह थी मैहर मां शारदा माता के बारे में समस्त जानकारी और इस शहर के बारे में समस्त जानकारी। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अवश्य रूप से पसंद आई होगी। बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें, जिससे यह चैनल और अधिक बढ़ सके। मेरे साथ बोलिए मां शारदा माता की जय, जगदम्ब की जय। बने रहिए चैनल के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।